हेलो एवरीवन, एमकेपी एडू हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आरपीएससी जूनियर केमिस्ट एग्जाम 2025 के पेपर में केमिस्ट्री का पूछा गया सवाल जो आपके सामने है। सवाल को ध्यान से देखें, समझें, आंसर निकालने का प्रयास करें और आंसर निकालकर कमेंट में जवाब जरूर दें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। द रीअरेंजमेंट ऑफ 3,3-डाईमेथाइल 2-ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इनटू 2,3-डाईमेथाइल 2-ब्यूटाइल कार्बोकेटायन इन्वॉल्व्स 3,3-डाईमेथाइल 2-ब्यूटाइल कार्बोधनायन के 2,3-डाईमेथाइल 2-ब्यूटाइल कार्बोधनायन में पुनर्विन्यास में सम्मिलित है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हमारा कार्बोधनायन है वो कार्बोधनायन चेंज हो रहा है। इसमें यहाँ पर इस कार्बोधनायन का क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। रीअरेंजमेंट मतलब पुनर्विन्यास हो रहा है। तो इस पुनर्विन्यास के अंदर, इस रीअरेंजमेंट के अंदर किसकी शिफ्टिंग हो रही है? क्या वो H माइनस की शिफ्टिंग हो रही है या H प्लस की शिफ्टिंग हो रही है या CH3 माइनस की शिफ्टिंग हो रही है या CH3 प्लस की शिफ्टिंग हो रही है? और वो कौन कौन से नंबर के कार्बन पे हो रही है? यहाँ तो कार्बन तो 1 2 सब में सेम है। तो अपने को निकालना है क्या है कि केवल इन चारों में से किसकी शिफ्टिंग हो रही है वो हमें निकालना है। तो उसको हम कैसे निकाल पाएंगे? तो आपको जो रीअरेंजमेंट जो होता है, जो पुनर्विन्यास जो अभिक्रिया होती है, वो यदि आपको आती है तो इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया के अंदर रीअरेंजमेंट कैसे होता है। ध्यान से देखें, हमारा जो कार्बोकेटायन था वो कौन सा था? 3,3-डाईमेथाइल 2-ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। इसका जो नाम है यहाँ पर क्या है? 3,3-डाईमेथाइल। मतलब ये जो कार्बोकेटायन है उसके ऊपर यदि हम नंबर डालेंगे तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर का कार्बन और ये 4 नंबर का कार्बन। तो इसमें 3 नंबर के कार्बन पे कौन है? डाईमिथाइल। ये CH3 दो हमारे डाईमिथाइल है। 2-ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, मतलब ये जो 4 कार्बन की चेन है तो उसको हम कहते हैं ब्यूटाइल। और ये कार्बोकेटायन है, कार्बन के ऊपर क्या है? प्लस। और वो कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे, इसलिए यहाँ हो गया 2-ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया 3,3-डाईमेथाइल 2-ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। अब यहाँ पर ये जो कार्बोकेटायन है वो हमारा कौन सा कार्बोकेटायन है? सेकेंडरी है ना, द्वितीय कार्बोकेटायन है। ये द्वितीय कार्बोकेटायन कैसे? मतलब C प्लस जिस कार्बन पे, उससे कितने कार्बन जुड़े हैं? 2 कार्बन। एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। तो ये हमारा कौन सा कार्बोकेटायन है? सेकेंडरी है ना, द्वितीय कार्बोकेटायन है। तो इस द्वितीय कार्बोकेटायन के अंदर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसके पास में ये जो कार्बन है उस कार्बन से जुड़ा हुआ ये जो CH3 जो ग्रुप है, वो CH3 ग्रुप की शिफ्टिंग हो जाती है हमारे इस कार्बन के ऊपर। तो जब ये वाला CH3 जब इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होता है तो ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के इस कार्बन के ऊपर जा रहा है और इस कार्बन के साथ में जुड़ जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा CH वाला कार्बन और इस कार्बन के साथ में ये जो CH3 है वो क्या हो गया? ये जुड़ गया। इसका मतलब ये वाला जो CH3 है वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के इधर जा रहा है। मतलब ये CH3 माइनस के रूप में जा रहा है और इस कार्बोकेटायन C प्लस के साथ में जुड़ जाता है। तो इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी हो जाती है। इस कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं और इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाता है। तो जब ये वाला CH3 माइनस के रूप में जब यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो CH3 ले जाता है, इसलिए इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है? हमारा टर्शरी कार्बोकेटायन, तृतीयक कार्बोकेटायन। कैसे? तो इस C प्लस के साथ में कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2 और 3। तो ये कौन सा कार्बोकेटायन हो जाएगा? हमारा तृतीयक, टर्शरी कार्बोकेटायन हो जाएगा, जो हमारा इस सेकेंडरी कार्बोकेटायन से क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। इसलिए यहाँ पर इस CH3 की शिफ्टिंग इस वाले कार्बन पे होती है और वो प्लस हमारा इस वाले कार्बन पे आ जाता है। तो ये हमारा तृतीय कार्बोकेटायन बनने की वजह से ये जो फॉर्मूला जो बन रहा है वो मोर स्टेबल हो जाता है इस फॉर्मूले से। इसी कारण से यहाँ पर ये CH3 की क्या होती है? इस कार्बन के ऊपर शिफ्टिंग होती है। तो यहाँ पर शिफ्टिंग किसकी हो रही है? CH3 माइनस की क्या हो रही है? शिफ्टिंग हो रही है और वो भी 1 2 मतलब दोनों कार्बन क्या है? पास में, ये 1 2, इसलिए यहाँ 1 2 आया है ना। ओके, तो यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट हो रहा है 3,3-डाईमिथाइल 2-ब्यूटाइल कार्बोकेटायन जो चेंज हो रहा है हमारा 2,3-डाईमिथाइल 2-ब्यूटाइल कार्बोकेटायन के अंदर, तो इस रीअरेंजमेंट के अंदर जो हमारी शिफ्टिंग हो रही है वो किसकी होती है? हमारी CH3 माइनस की। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा क्लास 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन वाले चैप्टर से। इसी चैप्टर से रिलेटेड यदि आप दूसरे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आपके सामने जो प्लेलिस्ट ओपन हो रही है उसके ऊपर क्लिक करें और इसी चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसे आप देख सकते हो। ओके, धन्यवाद।